हेलो दोस्तों, हम लोग अभी इस क्लास के अंदर बिहार एसएससी प्लस टू का जो वैकेंसी है जिसका कि एग्ज़ाम आगामी दिनों में आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। इससे जो महत्वपूर्ण सवाल है जीके जीएस के जो एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है उन सवाल को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। साथ में आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए भी ये वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या दिया गया। पहला ही सवाल है, किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह कीर्ति स्तंभ था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह कीर्ति स्तंभ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, व्यायाम मंडल, मित्र मेला, रोलेक्ट समिति और अनुशीलन समिति। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्यायाम मंडल। ये जो व्यायाम मंडल है ये भारत में स्थापित पहला क्रांतिकारी संगठन है। भारत में स्थापित पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा है? व्यायाम मंडल। और इस व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में किया गया था पूना में। पूना जो कि महाराष्ट्र में है वहीं पर किया गया था 1896-97 में। तो इस तरह से याद रखेंगे, भारत में पहला क्रांतिकारी संगठन का क्या नाम है? व्यायाम मंडल, जिसकी स्थापना 1896-97 में हुआ था पूना में। मित्र मेला ऑप्शन नंबर बी में है, मित्र मेला। मित्र मेला की हम लोग बात करें तो मित्र मेला की स्थापना 1899 में किया गया था, 1899 में। और इसी मित्र मेला का नाम बदलकर आगे अभिनव भारत संगठन किया गया। याद रखिएगा, अभिनव भारत संगठन, अभिनव भारत संगठन। और इसी अभिनव भारत संगठन का जो प्रतीक चिन्ह था वो कीर्ति स्तंभ था। तो इस तरह से कीर्ति स्तंभ, इस तरह से जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मित्र मेला। बेसिकली मित्र मेला नहीं था, इसी मित्र मेला का नाम जाकर के आगे बदल कर दिया गया था अभिनव भारत संगठन, जिसका प्रतीक चिन्ह था कीर्ति स्तंभ। और मित्र मेला का स्थापना गठन हुआ था 1899 में और इसी का 1906 में नाम बदल के किया गया था अभिनव भारत संगठन। अनुशीलन समिति की बात करें तो अनुशीलन समिति एक संगठन है और ये अनुशीलन समिति बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन है। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम है अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 1903 में। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह कीर्ति स्तंभ था, तो वो हो जाएगा मित्र मेला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कामागामातारू समुद्री जहाज हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? कामागामातारू जहाज हत्याकांड की बात करें हम लोग तो ये जो हत्याकांड हुआ था 1914 में, याद रखेंगे 1914 में कामागामातारू हत्याकांड हुआ था। कामागामातारू ये जहाज था जो हांगकांग से कनाडा की तरफ जा रहा था और इसमें से जो लोग थे इस जहाज़ को डुबो दिया गया था। इस जहाज़ को जो किराए पर लिया था उसका नाम है गुरुदत्त सिंह, गुरुदत्त। और इन्होंने ही इस जहाज़ को किराए पर लिया था। इस घटना को कहा जाता है कामागामातारू समुद्री जहाज हत्याकांड। ये किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती में इनमें से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? तो सबसे पहले जान लेते हैं ये काकोरी ट्रेन डकैती ये किस वर्ष हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और ये जो काकोरी ट्रेन डकैती था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने अंजाम दिया था काकोरी ट्रेन डकैती। और ट्रेन जा रही थी लखनऊ से सहारनपुर से की तरफ, जिसमें से कि ट्रेन के अंदर सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इसी घटना को कहा जाता है काकोरी ट्रेन डकैती। और ये घटना हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 को। इसमें कौन शामिल नहीं था? तो याद रखिएगा, अस्फा उल्लाह खां शामिल थे, रोशन सिंह शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। भगत सिंह जो थे इसमें शामिल नहीं थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भगत सिंह काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी को बोलते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना
याद रखिएगा 1928 में किया गया था। ये स्थापना बेसिकली नहीं हुआ था, पहले HRA जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी को पुनर्गठन करके बनाया गया था HSRA। HRA जिसकी स्थापना अभी पीछे बताएं आप लोगों को अशफाउल्लाह खां, सचिंद्र नाथ सन्याल, इन सभी के सहयोग से किया गया था। इसी HRA का संगठन, इसी का पुनर्निर्माण यानी कि इसी को फिर से एक बार पुनर्गठन किया गया था HSRA के नाम से, कब 1924 में। और इसका नाम जो चेंज किया था याद रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका पुनर्गठन किया था। चंद्रशेखर कहाँ पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। कहाँ पर इसका नाम बदला था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला। दिल्ली ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई? ये तो अभी पीछे बताएं, दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, क्रांतिकारियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? क्रांतिकारियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर में ए में है गीता रहस्य। इस पुस्तक की बात करें तो गीता रहस्य के लेखक जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता रहस्य। केसरी और मराठा, केसरी का भाषा याद रखिएगा, केसरी जो लिखा गया था वो मराठी भाषा में, और ये भी था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक, मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा, ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बंदी जीवन जो है ये है सचिंद्र सन्याल का, सचिंद्र सन्याल, और इसी को कहा जाता है क्रांतिकारियों का बाइबिल। बंदी जीवन पुस्तक को ही कहा जाता है क्रांतिकारियों का बाइबिल। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कुछ इंपॉर्टेंट है और ये रिवीजन के तौर पे पीछे हम इसको वीडियो के अंदर पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, इसको केवल रिवीजन कर लेते हैं। सवाल है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार आश्रम से किया था। जो पवनार आश्रम है वो महाराष्ट्र के अंदर है। अगला सवाल है, होम रूल लीग का प्रस्ताव सर्वप्रथम भारत में किसने दिया? होम रूल लीग का प्रस्ताव पूछा जा रहा है। होम रूल लीग का जो प्रस्ताव दिया था वो एनी बेसेंट ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो किया था वो सचिंद्र सन्याल ने किया था, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अगला सवाल है, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है? आनंद मठ उपन्यास जो है ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जो बंगाल के अंदर सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी सन्यासी विद्रोह के दरमियान बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ उपन्यास। आगे है, गदर पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया था, उर्दू, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़े जो किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने के लिए निश्चित रूप से मिल सकता है। इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए रेगुलर रूप से लेकर आते रहेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।